सीएम योगी की हिदायत, त्योहारों पर आबादी से दूर लगाए पटाखा बाजार। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बोल, पीएम पद के लिए नो वैकेंसी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंची बरेली कमिश्नर। बरेली में आपदा सर्वे को डीएम में दौड़ाई टीमें, 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। बरेली में शिव मंदिर पर बदमाशों का तांडव, बुजुर्ग महंत को घायल कर की लूटमार। और बरेली की शख्सियत में आईएएस सूर्यपाल गंगवार, जिनकी सफलता मिसाल बेमिसाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी किया है। योगी ने कहा कि प्रदेश में आतिशबाजी के बाजार आबादी से दूर रखे जाएं, वहीं पटाखों के गोदामों को भी आबादी से दूर रखा जाए। साथ ही सुरक्षा व आग से बचाव के कड़े प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा, दीपावली व कार्तिक पूर्णिमा मेला जैसे बड़े त्योहारों पर पुलिस को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। कानून व्यवस्था को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा प्रबंध कड़े रखने के निर्देश जारी किए हैं। कहा कि माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए खुफिया तंत्र भी अलर्ट रहे। भड़काऊ बयान और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया की भी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि यूपी की राजनीति में विपक्ष के लिए आगे भी दूर दूर तक विजय की कोई संभावना नहीं है। भाजपा और अपना दल एस ने मिलकर अब तक जितने भी चुनाव लड़े हैं, सभी में विजय पताका फहराई है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि 2024 में भी केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आगे भी उनके नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सोमवार को बरेली में अपना दल एस के फाउंडर सोनीलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंची थीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। 2024 में एक बार फिर उनके नेतृत्व में देश की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री पद के लिए अभी कोई वैकेंसी किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। बरेली मंडल की कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने मंडल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर राहत अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बदायूं डीएम दीपा रंजन के साथ दातागंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंडला आयुक्त दौरे पर पहुंची तो अफसरों के साथ उन्हें मौके पर पहुंचने को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद लेनी पड़ी। प्रभावित ग्रामों में फॉगिंग व एंटी लार्वा छिड़काव नहीं होने पर उन्होंने प्रधान व आशाओं की फटकार लगाई। हेल्थ कैंप एंटी स्नेक डोज नहीं मिलने पर उन्होंने सीएमओ से नाराजगी जताई और जरूरी दवाओं की उपलब्धता हर वक्त सुनिश्चित कराने की हिदायत दी। इन 5 गांवों में जो एक फॉगिंग और एंटी लार्वासाइडल जो स्प्रे होती है, ये फॉगिंग नहीं हुई है। अभी ये टाइम है कि ये डेंगू, देन मलेरिया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि जल भराव हो रहा है और मच्छर आएंगे तो ये सारी चीज़ों का प्रकोप बढ़ेगा। डीएम बरेली शिवाकांत त्रिवेदी ने पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट 3 दिन में प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सर्वे पूरा करने की जिम्मेदारी गांव-गांव राजस्व टीमों को सौंपी है। डीएम ने बताया कि बरेली जिले में बाढ़ की किसी इलाके में समस्या नहीं पैदा हुई है। रामगंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। बहगुल नदी का पानी निचले इलाकों की तरफ बढ़ा था, मगर कोई गाँव पानी से नहीं गिरा। बारिश की वजह से हुए नुकसान का आकलन कर टीमें जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। इसके बाद प्राथमिकता से प्रभावित किसानों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, जनपद में जो मुख्य नदी है रामगंगा, वो खतरे के निशान पर तो कभी नहीं पहुंची, अभी भी काफी नीचे है। लेकिन हैवी रेंस हुई थी। यहाँ जितने भी गांव प्रभावित हैं, जितने काश्तकार प्रभावित हैं, उनका डेटा यथाशीघ्र अगले 2-3 दिन के अंदर, वैसे विलंबित है लेकिन इसको यथाशीघ्र पूरा करके राहत की उनको देने की कार्रवाई की जाए। ये निर्देश हमने सभी एसडीओ को दिए। बरेली में बदमाशों ने मंदिर पर धावा बोलकर लूटपाट की और विरोध पर महंत को पीटकर लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल महंत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात बरेली के थाना केवलड़िया क्षेत्र के गांव महेशपुर में हुई है। गांव वालों ने पुलिस को बताया कि महंत बाबा शिशुपाल शिव मंदिर की देखरेख करते हैं और वहीं बने कमरे में रहते हैं। रात में कुछ बदमाश मंदिर में घुस आए और महंत को घायल कर घंटा आदि सामान लूट ले गए। सूचना पर पुलिस गाँव पहुँच गयी, मगर तब तक बदमाश गायब हो चुके थे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वारदात की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हुई हैं। बरेली की शख्सियत में आज बारी है आईएएस सूर्यपाल गंगवार की। 2009 बैच के आईएएस सूर्यपाल गंगवार अभी तक कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वर्तमान में वे राजधानी लखनऊ के डीएम हैं।
बरेली के बेटे सूर्यपाल गंगवार नवाबगंज तहसील के रहने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने रुड़की से IIT कर प्राइवेट जॉब किया। साल 2009 में उनका IAS में चयन हुआ और आजमगढ़ में पहली ज्वाइनिंग मिली। उनके पिता नथुलाल गंगवार किसान हैं। बदायूं में CDO बनने के बाद वे हापुड़ हाथरस के DM रहे। विशेष सचिव औद्योगिक विकास के पद पर काम करने के बाद उन्हें सीतापुर का DM बनाया गया। वहां से उन्हें रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई। बरेली से उनका गहरा नाता होने के कारण अक्सर वे यहाँ आते जाते रहते हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने अपने परिवार और बरेली का नाम बढ़ाया है।